अर्थराइटिस के अंदर ये बहुत बड़ी सेगमेंट है अर्थराइटिस। नेक्स्ट वन हार्ट रिलेटेड समस्या है, कार्डियोवास्कुलर। नेक्स्ट वन डायबिटीज, ये भी मोस्ट कॉमन है। नेक्स्ट वन रेस्पिरेटरी एंड लास्ट वन इज कैंसर। तो यहाँ पे जो 6 मैंने बताई है ये मोस्ट कॉमन आज हमें देखने मिल रही है। ब्लड प्रेशर ऑलमोस्ट लोगों के अंदर देखी जाती है। डायबिटीज के अंदर तो हम अग्रसर होते जा रहे हैं, वी आर द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन डायबिटीज। पे अगर देखेंगे तो वो कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस हैं, माने हमारे हार्ट रिलेटेड समस्याएं। अगर हम डेथ रेट की बात करें इंडिया की, तो डेथ रेट में हार्ट सबसे पहले आता है और सेकंड आता है डायबिटीज। और पॉपुलेशन की बात करेंगे जो सबसे ज्यादा काउंट है बीमारियों में से, तो पहले पायदान पे आता है डायबिटीज और नेक्स्ट वन आता है हार्ट रिलेटेड समस्या। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, कैंसर एंड अर्थराइटिस। अर्थराइटिस भी मोस्ट कॉमन तरीके से देखने मिल रहा है। तो ये सब चीजें आज हमें देखने मिल रही हैं। इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं उसके ऊपर आज हम जानकारी लेने वाले हैं, और किस तरीके से ई बैटरम हिबारिस मोर पावर विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिज्म किस तरीके से काम करेगी। तो WHO के अनुसार, जिसे हम विश्व स्वास्थ्य संगठन कहते हैं, स्वास्थ्य की परिभाषा उन्होंने किस तरीके से दी है हमें, पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण। ये तीनों कंडीशन को अगर फुलफिल किया जा सकता है तभी हम कहेंगे कि आपका स्वास्थ्य अच्छा है। यह डेफिनेशन WHO ने की है। हमारा मानना क्या है, अच्छी स्वास्थ्य का मतलब बीमारी से दूर है। सिर्फ बीमारियों से दूर रहना यह अच्छे स्वास्थ्य की निशानी नहीं है। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि एटमॉस्फेयर में कुछ थोड़े से चेंजेस अगर होते हैं और मुझे सर्दी खांसी जुकाम होती है और 2 दिन के अंदर ऑटोमेटिकली कम होती है, इसका मतलब आप स्वस्थ नहीं है। अगर ये रेगुलर बेसिस पे हो रहा है तो डेफिनेटली यू आर नॉट हेल्दी, यू आर नॉट फिट। हाँ, कभी कभार होना ये लाजमी है, बिकॉज ये बॉडी की नीड होती है। टेम्परेचर के द्वारा एक्सेस हीट बॉडी के बाहर निकाल देना, ये बॉडी के कुछ अलग पैरामीटर्स होते हैं। जैसे आप ज्यादा भागते हो, कभी कभार ज्यादा फिजिकल एक्सर्शन हो चुका है, कभी कभार ये भी आप देख सकते हैं ज्यादा खाना भी अगर होता है तब भी बॉडी के अंदर का टेम्परेचर राइज होता है। तो ये बॉडी का नेचुरल मैकेनिज्म है जिस तरीके से बॉडी खुद को गवर्न एंड प्रोटेक्ट करने का काम करती है। अभी हम बात करेंगे कि इंडिया, हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें, इंडिया की बात कर रहे हैं, तो हमारा जो काउंट है वो किस कंडीशन के अंदर कितना है। कुल मिला के 3 कंडीशन देखी जाती हैं। सबसे पहले उपस्वस्थ मतलब अनहेल्दी, ये बहुत परफेक्ट हिंदी हुई है, तो इसे अनहेल्दी कहेंगे हम। अनहेल्दी, एक नियर फिट एंड हेल्दी। तो ये 3 कंडीशंस हैं जहां पे हम बात कर रहे हैं। तो ये है अनहेल्दी, एक सिक और एक फिट, 3 कंडीशन है हेल्थ की। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं अनहेल्दी, जो इंडिया का सबसे बड़ा काउंट है। अगर आप ये वाली पिक्चर को देखेंगे, जो चेयर पे बैठा हुआ बच्चा है, उसको देखते ही हमें समझ में आता है कि ये ओवर वेट है, इसकी हेल्थ अच्छी नहीं है, ये अनहेल्दी के अंदर आता है। दिस इज वन काइंड ऑफ माल न्यूट्रिशन। ये अंडर न्यूट्रिशन नहीं है, ये ओवर न्यूट्रिशन के अंदर चला गया है। तो इसे देखते ही पता चलेगा। बट ये जो नीचे बैठा हुआ है, जिसने घुटनों के ऊपर हाथ रखा है, इसे देखते बराबर हमें ये पता नहीं चलता कि ये अनहेल्दी है। बट सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस अच्छा होना ही हेल्थ की निशानी नहीं है। ये बच्चे को अगर हम देखेंगे तो अर्थराइटिकल प्रॉब्लम्स या फिर क्रैम्प्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जो मोस्ट ऑफ द टाइम जो जिम के अंदर वर्कआउट करते हैं, जो स्पोर्ट्स के अंदर हैं, जो फिटनेस फ्रीक हैं, उनके अंदर मोस्ट ऑफ द चीजें देखने मिलती हैं क्रैम्प्स। तो ये एंटीऑक्सीडेंट्स आपके शरीर के अंदर ना रहने की निशानी, उसके ऊपर भी हम बात करने वाले हैं। तो सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस को देखते हुए ये तय कर पाना मुश्किल है कि आप स्वस्थ हैं या नहीं। तो उपस्वस्थ माने अनहेल्दी, जो 80% काउंट शो करता है इंडिया का। करेंगे तो जो काउंट है हमारा पॉपुलेशन का, वो 80% जो है वो अनहेल्दी है, 15% जो है वो बीमारियों से ग्रसित है, सिकनेस, एंड 5% आर कंसिडर्ड एज अ फिट। जो हेल्दी है 5% वो लोग इस तरीके से आते हैं। तो यहां पे मैं कुछ चीजें आपको बताने वाला हूं। क्या आप और आपका परिवार स्वस्थ हैं? आप कह सकते हैं स्वस्थ हैं। और एक सवाल मैं आपको यहाँ पे पूछने वाला हूं, क्या आपने पिछले 6 महीनों में अपने लिए या आपके परिवार के किसी सदस्य के लिए कोई दवाई खरीदी है या नहीं खरीदी है? दोनों का आंसर भी सिमिलर ही आएगा। अगर हम देखेंगे, कुछ इस क्वेश्चन के जवाब देने का प्रयास करेंगे, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये कहेंगे नहीं नहीं, घर में से किसी न किसी सदस्य की तबीयत थोड़ी सी खराब होती है, किसी न किसी तरीके से हमें दवाइयों का सेवन करना पड़ सकता है, इसका मतलब हम पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं है।
और ई बैटोरियम हिबारिस मोर पावर जो प्रोडक्ट है वो हमें काफी हद तक फिट रखने का काम करेगा विद द हेल्प ऑफ न्यूट्रिशन। हम आज जितने भी डिसीजेस एंड डिसऑर्डर्स की बात करेंगे वो प्योरली न्यूट्रिशन डेफिशिएंट कंडीशन की वजह से हो, आरबीसी या फिर हमारी इम्यून सिस्टम उसके साथ फन हुआ। हम ज्यादा भागेंगे तभी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा। आप जो रेगुलर काम करते हैं उससे ज्यादा आपने अगर काम कर दिया तब भी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है। तो कहने का मतलब यह है कि आज हम इस तरीके की बात कर रहे हैं जो न्यूट्रिशन डिफिशियंसी के हमारे शरीर के अंदर देखने को। और एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप किसी ऐसे परिवार को जानते हैं जिसके सभी सदस्य पूर्णतः स्वस्थ हो? नहीं, इसका भी जवाब हम सही तरीके से नहीं दे पाएंगे। सही है ना? तो मैं जवाब नहीं चाहता हूं, सिर्फ मैं ये बताना चाहता हूं कि ये बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसके ऊपर हमें सोचना जरूरी है, जो हमारी टीम ने हमने सोचा और बहुत बेहतरीन तरीके का एक प्रोडक्ट आपके सामने है जिसका नाम है ई बैटोरियम, जिसके बारे में आज हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। नेक्स्ट वन, क्या आप किसी ऐसे परिवार को जानते हैं जहां निम्नलिखित बीमारियां पाई जाती है या नहीं पाई जाती? दोनों के भी आंसर सिमिलर रहेंगे। तो मैं कुछ सवाल आपको यहाँ पे पूछ रहा हूँ या फिर कुछ बीमारियों के नाम आपको बता रहा हूं मैं। तो सबसे पहले हमारे बॉडी के अंदर डिपॉजिट कंडीशन में जाता है इन द टर्म्स ऑफ ग्लाइकोजन, और बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे बॉडी के अंदर फैट के अंदर कन्वर्ट हो जाए। और इसीलिए ये चीजें हम जब खाते हैं इसके अंदर कैलोरीज बहुत ज्यादा होती है। अगर मैं ये कहूं, आपने जो पिज्जा का 1/4 हिस्सा आता है ना, 25%, उसका भी 25% आप खाओगे ना तो आपके सेल की 2 घंटे में जितना कैलोरी चाहिए उतना कैलोरी आपको वो वाले हिस्से में मिलेगा। 25% में से 25% खाने के बाद जितनी कैलोरी आपको मिलती है। जैसे मैं लास्ट टाइम भी कहा था, छोटे बच्चे खाना नहीं खाते, उनको 10 रुपए का अगर हम चिप्स का पैकेट देंगे वो पूरा खा से कई गुना आगे चला गया है। हम न्यूट्रिशन उसके अंदर ध्यान नहीं दे पाते। तो इसीलिए हमारे बॉडी के अंदर एक्सेसिव कंडीशन में ये सब चीजें हैं और हमारी जरूरत वाली चीजें बहुत कम। इसीलिए 90% हम कहेंगे यहाँ पे, 98% के बजाय 90% जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों का ये कारण है। और इन सब चीजों से जुड़ने वाली जो भी बीमारियां हैं उसके ऊपर ई बैटोरियम हिबारिस मोर और क्या क्या काम करेगा वो हम ये आज देखने वाले हैं। जैसा हमने ये पिक्चर दिखाई थी, पूरे परिवार को स्वस्थ कैसा है, दवाई आपने ली है नहीं ली है, जिसका सॉल्यूशन हमारे पास अवेलेबल है विद द हेल्प ऑफ ई बैटोरियम हिबारिस मोर पावर। मैं हमेशा ये भी कहता हूं कि जीवन भर दवाइयों का सेवन करना ये अच्छे स्वास्थ्य की निशानी बिल्कुल नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि दवाइयां नहीं लेनी चाहिए, बिल्कुल लेनी चाहिए। जब आप सिम्टोमेटिक शो हो रही है आपके बॉडी के अंदर, कुछ सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, वहीं पे आपको दवाइयों का सेवन करना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। बट मरते दम तक अगर लेने की जरूरत पड़े तो वो अच्छा जीवन नहीं। इसीलिए न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। ये हमने बहुत बार देखा भी है ये स्लाइड। तो न्यूट्रिशन को हम हमारे बॉडी के अंदर फ्यूल के रूप में देखते हैं। जैसे गाड़ियों को चलने के लिए डीजल या पेट्रोल लगता है, वैसे हमारे बॉडी को चलाने के लिए, चलने के लिए, खुद के काम करने के लिए न्यूट्रिशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और वो न्यूट्रिशन हमारे अलग अलग खाने से भी मिलता है। हमारा प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से दिखता है जो इस कटोरी के अंदर आपको दिख रहा है, और ये बहुत सारे इंग्रेडिएंट इसके अंदर, हमने इन सब इंग्रेडिएंट को मिलाकर ये प्रोडक्ट को बनाया है। आशा करता हूं आप में से बहुत लोगों ने इसका सेवन भी किया होगा। तो देखते हैं ये अभी क्या क्या काम करेगा। तो ये प्रोडक्ट आपके पूरे 11 प्रणालियों के ऊपर काम करता है, और ये पूरे 11 प्रणालियों को अगर हम इकट्ठा करेंगे तो हमारा पूरा ये शरीर बनता है। जैसा आयुर्वेदा कहता है कि सिम्टम्स के बजाय वो रूट्स के ऊपर काम करता है, और अगर आपकी जड़ें मजबूत हो जाएं तो जो शाखाएं हैं वो अपने आप ही अच्छी महसूस करेंगी, अच्छी रहती है। तो ये प्रोडक्ट आपके 11 सिस्टम के ऊपर काम करेगा। जितनी भी प्रणालियां आप यहाँ पे देख रहे हो, हर एक प्रणाली का काम अलग है, हर एक प्रणाली की जरूरतें अलग है, हर एक प्रणाली का काम अलग है, काम करने की प्रक्रिया अलग है, बहुत सारी चीजें अलग अलग है। और इन हर एक प्रणाली को अपने स्तर का काम करने के लिए लगने वाली पूरी सामग्री ये एक प्रोडक्ट के अंदर आपको देने का प्रयास हमने बहुत अच्छी तरीके से किया है। चलिए देखते हैं ये किस प्रकार से काम करता है, किस तरीके से काम करेगा। बहुत जनरलाइज तरीके से लेंगे हम। तो सबसे पहले ये सर्वोत्तम न्यूट्रास्यूटिकल्स के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसके अंदर लगने वाले, हमारे शरीर को लगने वाली सभी तरीकों के न्यूट्रिशन हमने देने का प्रयास किया। आप अमीनो एसिड की बात करेंगे वो भी मिलेगा, आप आयंस की बात करेंगे वो भी मिलेंगे,
आयंस मतलब कैल्शियम आया, मैग्नीशियम आया, सब तरीके के आयंस इसके अंदर आते हैं। नेक्स्ट वन, हार्मोन्स को बनाने के लिए जो छोटे मोटे माइक्रो एलिमेंट्स लगते हैं ना, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, वो भी हमने यहाँ पे देने का काम किया है। बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स आपको देने का काम किया है। इसका मतलब आपके शरीर को लगने वाली बहुत सारी चीजें हमने इस एक प्रोडक्ट के जरिए आपको देने का प्रयास किया है। इसीलिए इसे हम सर्वोत्तम न्यूट्रास्यूटिकल्स के नाम से जानते हैं, या फिर इसे इस तरीके से ही हम प्रमोट करते हैं। इसके कुछ कारण हम बाकी स्लाइड्स के अंदर, बाकी पोजीशन के अंदर देखने वाले हैं। तो सबसे पहला रीजन है कि ये शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट। जैसे हम जानते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे शरीर के अंदर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज को कम करने के लिए कारगर सिद्ध होते हैं। जैसे हमें पता है कि किसी मेटल को अगर खराब होना है तो उसे ऑक्सीजन, पानी और क्या कहेंगे, ऑक्सीजन है, पानी है, ये सब चीजें अगर एक साथ आती है तो वो मेटल खराब होगा। मेटल के अंदर आयरन ऑटोमेटिक होता है। तो हमारे शरीर के अंदर आयरन की मात्रा बहुत अच्छी है, ऑक्सीजन तो खून के जरिए ही घूमता है, और पानी तो हमारे शरीर के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है। तो ये तीनों इकट्ठे रहने के बाद हमारा शरीर भी अंदर से खराब होने लगता है। और उससे ही कई गुना बड़ी बात अगर हम कहना चाहें तो हम जो भी चीज खाते हैं उसका अल्टीमेट कन्वर्जन होता है एनर्जी के अंदर, करेक्ट, एटीपी के अंदर। तो एटीपी के अंदर जब भी इसका कन्वर्ट होगा तो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज का फॉर्मेशन वहां पे अच्छी तरीके से बनता है। तो वो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज का मतलब हमारे शरीर के अंदर किसी भी केमिकल रिएक्शन, जहां पे रिएक्शन की जरूरत है, जहां रिएक्शन की जरूरत नहीं है, वहां वो आकर गलत काम करने का प्रयास करते हैं, जो हमारे बॉडी को 99.99% डैमेज ही करने का काम करते हैं। तो उसे ओवरकम होने के लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट्स की जरूरत पड़ती है। जैसे हम कहते हैं ना, टोमेटो खाने चाहिए, सैलड के अंदर खीरे की मात्रा अच्छी होनी चाहिए, उसके साथ कुछ ताजे फल होने चाहिए, जूसेस हमने पीने चाहिए। कितने लोगों को लगता है कि फ्रूट जूस अच्छा काम करते हैं? मेरी स्टडी, मैं हमेशा ये कहता हूं मेरी स्टडी, क्योंकि मुझसे बहुत कई गुना अच्छे प्रैक्टिशनर यहाँ पे हैं, मेडिकल प्रोफेशनल से बिलोंग करने वाले लोग हैं। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरी स्टडी अगर मैं कहूँ तो जब हम फ्रूट्स इन टर्म्स ऑफ जूस लेते हैं तो 50% से भी कम उसके फायदे हमें देखने मिलते हैं। अगर आप फ्रूट्स का जूस करके पी रहे हैं तो आपको लेस देन 50% उसके फायदे मिल रहे हैं। नुकसान की बात नहीं कर रहा हूं मैं, नुकसान चीज अलग है। जो फायदे 100% मिलने चाहिए थे वो आपको 50% से कम मिलेंगे। इसलिए प्रयास ये करिएगा जब भी फ्रूट खाओगे तो फ्रूट नेचुरल एज इट इज आपको खाने हैं, ठीक है। तो फ्रूट के जूस अगर आप पीते हो तो वो जूस पीना अगर पॉसिबल आपको है तो उसे बंद करिए। अगर पॉसिबल नहीं है, आपको उसकी आदत है, तो आप पी सकते हैं, बट उसके जो इफेक्ट है हमें बहुत कम मिलते हैं। तो हम बात कर रहे थे एंटीऑक्सीडेंट। तो बहुत अलग अलग एंटीऑक्सीडेंट्स आपके बॉडी के अंदर अलग अलग तरीके का काम करते हैं। तो हमारे प्रोडक्ट के अंदर जो ई बैटरी हिबारिज मोर पावर प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट के अंदर 30 से भी ज्यादा इंग्रेडिएंट ऐसे हैं जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी को शो करते हैं। अभी क्या होगा कि 30 से भी ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट एक साथ काम कर रहे हैं, मतलब कुछ बहुत स्ट्रांगली काम करते हैं, कुछ लोग मॉडरेट, कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स कम काम करेंगे। तो ऐसे भी कुछ इसके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं जो दूसरे एंटीऑक्सीडेंट की प्रॉपर्टी को और ज्यादा बढ़ाएंगे। लगता है ना हमें कि हम जब कोई अच्छा काम कर रहे हैं, किसी ने अप्लॉज कर दिया, किसी ने हमारी तारीफ कर दी, तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ता है, हम और अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं। तो उसी तरीके से एंटीऑक्सीडेंट्स की इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए बहुत सारे मॉलिक्यूल उसके अंदर काम करते हैं। इसीलिए ई बैटरी मिवारिज मोर पर अपने आप में ही एक बहुत बढ़िया तरीके का एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट है। नेक्स्ट वन, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स का अगर हम देखेंगे तो हमारे शरीर के अंदर आज लाइफस्टाइल चेंज होने की वजह से बहुत सारी बीमारियां देखने मिल रही है। जितनी भी बीमारियां हमने पहले स्लाइड में देखी है ना, अर्थराइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस लिखा था हमने, कैंसर, पैरालिसिस के अंदर आता है, न्यूरोलॉजिकल बैरियर्स आते हैं, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन इसी के अंदर आता है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स इसी के अंदर आती हैं, थायराइड इसके अंदर आता है, डायबिटीज आता है, टाइप 1 टाइप 2 दोनों भी आती है इसके अंदर। नया रिसर्च ने यह कहा है कि टाइप 1 आल्सो कैटेगराइज्ड अंडर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो लगभग 400 से भी ज्यादा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, मतलब आपकी इम्यून सिस्टम, आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति जो है वो आपके शरीर के अगेंस्ट ही काम करने का काम कर रही है। उसने करना था बाहर से आने वाले पार्टिकल्स से आपका बचाव, बट वो बचाव करने के बजाय आपको ही फाइट करने का काम कर रही है। इसे हम कहेंगे
ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। तो ऑटोइम्यून विकारें जितनी भी है ना, लगभग 400 से भी ज्यादा है, उन सभी के अंदर बेहतरीन तरीके से ये काम करता है। ऑटोइम्यून का मतलब क्या हुआ कि आपकी लाइफस्टाइल चेंज होने के वजह, क्या यह संभव है कि हम हमारे लाइफस्टाइल को चेंज कर पाए, फिर से उस रूप में लेकर आए जो 15-20 साल 25 साल पहले थी? डेफिनेटली हम कर सकते हैं, बट बहुत कम परसेंट वाले पॉपुलेशन का काउंट ये करता है। जैसा हमने देखा था 5%, ऑलमोस्ट 5% लोग इस तरीके से काम करते हैं। बट क्योंकि हम बहुत सारे एटमॉस्फेयर चेंजेस के अंदर आते हैं, मतलब रेडिएशन, फुल ऑफ पोल्यूशन, खाने पीने के गलत समय, सोने का गलत समय, खाने पीने के तौर तरीके अलग हैं, बहुत सारी चीजें इसके अंदर आती हैं, और इन सब चीजों को कंट्रोल करना हमारे बस की बात नहीं। बट हम हमारे शरीर को काम करने के लिए लगने वाले अगर 100% न्यूट्रिशन देने का प्रयास करेंगे, तो क्या यह संभव है कि आपके बॉडी के अंदर छुपा हुआ डॉक्टर और आपके बॉडी के अंदर रहने वाली रोग प्रतिकारक शक्ति ये अपने हिसाब से काम करे? जैसा नेचर ने काम दिया था कि किसने क्या काम करना चाहिए, वो काम अगर हमने उसे याद दिला दिया और वो फिर से उस तरीके से काम करने लगे, तो क्या यह संभव है कि हम बहुत सारे विकारों से छुटकारा पा सकते हैं? डेफिनेटली यस। इसीलिए इवेटोरियम हिबारिस मोर पावर प्रोडक्ट आपके सामने यहाँ पे उपस्थित है। नेक्स्ट वन इज बेस्ट टेस्टोस्टेरोन बूस्टर। नाइट्रिक ऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन यह बॉडी के अंदर बहुत शानदार तरीके से बढ़ाता है। नाइट्रस ऑक्साइड माने टेस्टोस्टेरोन, ये सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल डिसेबिलिटीज के लिए नहीं, 100% सेक्सुअल अपलिफ्टमेंट इस प्रोडक्ट से की जा सकती है ड्यू टू टेस्टोस्टेरोन एलिवेशन। क्योंकि टेस्टोस्टेरोन एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो पुरुषों के अंदर हर तरीके के रेगुलेशन का काम करता है, और सिमिलर तरीके का हार्मोन फीमेल्स के अंदर पाया जाता है, दैट इज ईस्ट्रोजन। जब हम पेटेंटेड इंग्रेडिएंट की बात करेंगे वहां पे हम ईस्ट्रोजन के ऊपर बात करेंगे, जो फीमेल्स के बॉडी को भी बहुत बेहतरीन तरीके से गवर्न करने का काम करता है। ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन ये दो हार्मोन हैं जो फीमेल बॉडी को कंट्रोल करती हैं, और मेल्स के लिए ओनली वन हार्मोन इज देयर, दैट इज टेस्टोस्टेरोन। तो वहां पे दो हार्मोन अलग अलग काम कर रही है, यहाँ पे एक हार्मोन सभी तरीके का काम। तो इसीलिए टेस्टोस्टेरोन की मात्रा हमारे शरीर के अंदर अच्छी रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। बाय डिफॉल्ट ये सेक्सुअल अपलिफ्टमेंट के लिए तो 100% वर्क करता ही है। ये और एक मैं कहना चाहता हूं कि टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए बहुत सारे ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है, बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, बट हमारे प्रोडक्ट की खास बात यह है कि ये परफेक्ट फॉर्मुलेटेड प्रोडक्ट। क्लिनिकल स्टडीज के दौरान पाए जाने वाले कुछ रिजल्ट्स भी हमने आपको इस प्रोडक्ट के इस स्लाइड्स के एंड सेक्शन में हमने रखी हैं, जहां पे आपको मैं समझाऊंगा कि किस तरीके से इसका फॉर्मुलेशन हमने किया। तो आपके फिजियोलॉजिकल कंडीशन के अनुसार ये आपके शरीर के अंदर टेस्टोस्टेरोन के एलिवेशन को रखता है। ऐसा नहीं है कि मेरी बॉडी कंट्रोल कर सकती है 50 ml को और मेरा शरीर 100 ml बना रहा है, दैट इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि मेरे शरीर के अंदर जो भी चीज बन रही है उसको मेरा ब्रेन कंट्रोल तरीके से रखता है, सही है। बट अगर मैं इसे स्टेरॉइड दूं, अगर मैं कुछ ऐसा ड्रग दूं जो ड्रग मेरे ब्रेन को जो समझ में आता है कि ये पर्टिकुलर हार्मोन की लेवल वहां तक जानी चाहिए, वो अगर मेरे ब्रेन को मैं समझने में नाकामयाब कर दूं उस ड्रग के जरिए, जो दो काम करेगा, एक तो टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाएगा, दूसरा काम करेगा जहां पे मेरे ब्रेन को वो लेवल ही पता ना चले कि वो कहां रुकना चाहिए, तो क्या होगा, ब्रेन के कंट्रोल से बाहर वो बढ़ता चला जाएगा। और जब भी टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बढ़ती है तब हमारे, या फिर एस्ट्रोजन की मात्रा अच्छे से बढ़ती है, तो हमारे बॉडी के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन तेजी से होता है। आप देखिए, थोड़ा सा सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करके आइए, आपको बहुत फ्रेश लगेगा, और तब आप बॉडी का सर्कुलेशन देखिए, बॉडी का टेम्परेचर देखिए, 100% टेम्परेचर बढ़ा हुआ दिखेगा, 100% सर्कुलेशन की स्पीड बढ़ती हुई आपको दिखाई देगी। तो ये क्या दर्शाता है कि नेचुरल प्रोसेस के अंदर बॉडी का टेम्परेचर, बॉडी के एसिडिक कंडीशन एंड बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। बट अगर हम स्टेरॉइड का इस्तेमाल करेंगे तो वो अनकंट्रोल्ड तरीके से बढ़ेगा, और जहां पे भी अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होगी वो हमेशा नुकसान ही देगी। तो ये हमेशा कंट्रोल्ड मैनर में ही बढ़ेगा। नेक्स्ट वन, अर्थराइटिस, दैट इज ज्वाइंट पेन, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रिमेटॉइड अर्थराइटिस, जहां पर भी हड्डियां संबंधित बाधाएं हैं, हड्डियों के दर्द हो, जोड़ों के दर्द हो, या स्पाइनल कॉर्ड रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, तो इन सब चीजों के अंदर ये प्रोडक्ट बेहतरीन तरीके से काम करता है। इसके भी बहुत सारे रीजंस हम बता सकते हैं।
मोस्ट प्रोडोमिनेंटली जो हमें रीजन पता है वो है कैल्शियम डेफिशिएंसी, करेक्ट। कैल्शियम की डेफिशिएंसी बहुत बड़ी एक रोल अदा करती है अर्थराइटिस के अंदर। बट कैल्शियम के अलावा और एक चीज है जो कम मात्रा में लगती है बट उसके इफेक्ट बहुत ज्यादा मात्रा में, दैट इज विटामिन डी। जब तक विटामिन डी हमारे शरीर के अंदर ना रहे तब तक कैल्शियम एब्जॉर्बेंस नहीं किया जा सकता। मेरे शरीर के अंदर 2 किलो कैल्शियम पड़ा है, मैं रोज कैल्शियम की गोलियां ले रहा हूं, रोज कैल्शियम में खा रहा हूं, बट फिर भी अर्थराइटिकल प्रॉब्लम्स है, फिर भी मैं ज्यादा चल नहीं सकता, फिर भी मैं भाग नहीं सकता, फिर भी ज्यादा फिजिकल एक्सर्शन नहीं पॉसिबल है। इसका क्या रीजन? रीजन ये है कि आपकी बॉडी उस कैल्शियम को एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रही है। क्यों नहीं कर पा रही है? क्योंकि जिस फॉर्म में आप कैल्शियम ले रहे हो वो फॉर्म आपके बॉडी के अनुरूप नहीं है। ठंड के दिनों में एमपी या मोस्ट स्पेसिफिकली अगर हम बात करें गुजरात एंड मोस्ट स्पेसिफिकली हम बात करें राजस्थान, तो अभी विंटर सीजन में वहां पे खाने के तौर तरीके बदल जाएंगे। आप देखिए ड्राई फ्रूट का सेवन वहां पे ज्यादा होगा, वहां पे जो डिंक होता है, जो गोंद होती है उसका सेवन ज्यादा होगा, खजूर का सेवन ज्यादा होगा। तो ये दर्शाता है कि सीजन के अंदर वो चीज अगर हम खाते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम डिफिशियंसी जो है वो ओवरकम होने का चांस वहां पे मिलता है, बशर्ते कि जो चीजें हम खा रहे हैं उसके अंदर उतनी न्यूट्रिशनल क्वालिटी रहे, वो चीज अलग। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे बॉडी के अंदर जो हमारी बॉडी एक्सेप्ट कर सकती है उस फॉर्म में अगर हम बॉडी को हर चीज दें तो हमारी बॉडी बहुत इजीली उसे एक्सेप्ट कर पाए। हम 1 साल के बच्चे को या 2 साल के बच्चे को उसके लैंग्वेज में बात करेंगे, हाथों से इशारा करेंगे तो वो समझ में आएगा। आप अगर हाथों के इशारों के बजाय आप बात करने का प्रयास करोगे तो उसे समझ ही नहीं आएगा। तो इसी तरीके से हमारे बॉडी को जो चीज समझ में आती है उस फॉर्म में अगर हम खाना दें तो हमारी बॉडी बहुत बेहतरीन तरीके से काम, बट हम उसे अलग तरीके से दे तो उसे समझ में नहीं आएगा कि इसे लेना है या बॉडी को बाहर निकालना है। तो ई बायोटोरियम हिबारिस मोर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो 100% प्लांट ओरिजिनेटेड कंटेंट से बना है। मोस्ट ऑफ द इंग्रेडिएंट्स आर प्लांट ओरिजिनेटेड। और जैसा दादी जी का बटवा हम कहते हैं ना, उसके अंदर बहुत सारे नुस्खे होते थे, ऑलमोस्ट 99% उन्हीं नुस्खों का हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया इस प्रोडक्ट को बनाने के, इसीलिए एक्सेप्टेंस हमारे बॉडी के अंदर इसका बेहतरीन। नेक्स्ट वन, तंत्रिका संबंधित न्यूरोलॉजिकल बैरियर के अंदर भी ये बहुत शानदार तरीके से काम करता है। चाहे हम अल्जाइमर की बात करें, पार्किंसन की बात करें, कैंसर की बात, सॉरी पैरालिसिस की बात करें, मिर्गी के दौरे फिट्स की बात करें, स्लीपलेसनेस की बात करें, या फिर बहुत लोग ऐसे हैं कि जो नींद की गोलियां खाते हैं उनकी बात करें, ब्लड सर्कुलेशन की बात करें, डिप्रेशन की बात करें, एंजाइटी की बात करें, ये सब चीजें आती है न्यूरोलॉजिकल के अंदर। इन सब के अंदर बहुत बेहतरीन तरीके से इवाट्रिम हिबारिस मोर पावर प्रोडक्ट काम करता है। नेक्स्ट वन, कैंसर। कैंसर के अगेंस्ट भी बहुत सारे बेहतरीन तरीके के रिजल्ट हम मिले हैं। जो प्रोडक्ट आपके शरीर को पीएच बैलेंस करने का काम करता है, पेटेंटेड इंग्रेडिएंट इसके अंदर ऐड किए गए हैं जो शो करते हैं एंटी कैंसर मॉलिक्यूल, तो बहुत बेहतरीन तरीके से ये काम करता है। नेक्स्ट वन, आपके हार्ट रिलेटेड समस्याओं के अंदर सीवीडी, दैट इज कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस, तो इसके अंदर भी बहुत शानदार तरीके से ये वर्क करता है। मतलब ब्लड का सर्कुलेशन ठीक करना, ब्लड के अंदर छोटी छोटी गठियां अगर हैं, क्लॉट्स अगर हैं तो उन क्लॉट्स को निकालना, इम्प्योर ब्लड अगर है, दैट इज वेरिकोज वेन की समस्या अगर हम देखेंगे तो उसके अंदर भी अच्छे रिजल्ट इसको मिलते हैं। ब्लड को पतला करने का भी काम ये प्रोडक्ट करता है। तो अगर हम मोटा मोटी बात करेंगे तो आपके हार्ट की बहुत अच्छे से देखभाल करने का ये प्रोडक्ट काम करता है। बैड कोलेस्ट्रॉल को निकाल देगा, गुड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अच्छे रखेगा, तो बहुत सारे इसके काम हमें देखने मिलते हैं। और एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा आपको, बहुत लोगों को ये मान्यता है कि रॉ सॉल्ट खाना चाहिए, पिंक सॉल्ट खाना चाहिए, हिमालयन सॉल्ट खाना चाहिए, सफेद जो आयोडाइज्ड सॉल्ट है, नमक है, वो नहीं खाना है। ऐसा मत करिए, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, आज फिर से दोहराता हूं मैं। अगर आपके शरीर के अंदर आयोडीन की मात्रा कम हो चुकी है, आयोडीन आपको सफेद नमक से ही मिलेगा, आयोडाइज्ड नमक से ही मिलता है, इसीलिए उसे आयोडाइज्ड नमक कहते हैं कि उसके अंदर आयोडीन की मात्रा होती है। आयोडाइज्ड नमक 30% आपके खाने के अंदर होना चाहिए, रिमेनिंग 70% पिंक सॉल्ट यूज करिए, हिमालयन सॉल्ट यूज करिए, रॉ सॉल्ट यूज करिए, डजन काउंट। 70% वो, 25 से 30% आपको व्हाइट सॉल्ट उसके अंदर डालना है, कंप्लीटली मिक्स करिए और आपके खाने के अंदर वो रहना जरूरी है। तभी आपको आपके बॉडी के अंदर आयोडीन की मात्रा मिलेगी, सोडियम की मात्रा अच्छे से मिलेगी, क्योंकि सोडियम
एक्शन पोटेंशियल के लिए काम करता है, आपके बॉडी के अंदर न्यूरो सिस्टम के अंदर काम करता है, नर्व सिस्टम के अंदर काम करता है, मैग्नीशियम भी न्यूरोलॉजिकल बैरियर के अंदर काम करता है, न्यूरो के अंदर काम करता है। बहुत सारे उसके रिजल्ट हमें देखने मिलते हैं। तो इसीलिए 30%, 25 to 30% व्हाइट सॉल्ट। अभी आप परसेंट के हिसाब से, ये जनरल लैंग्वेज है ये बात करने की। अगर आपके पास इतना डब्बा है तो इतना व्हाइट नमक और ऊपर का दूसरा नमक डालिए जो रॉ सॉल्ट है, और कंप्लीटली उसको मिक्स करिए, आ जाएगा। तो कंप्लीटली 100 ग्राम, उसके अंदर 30 ग्राम, अगर ऐसे करने की जरूरत नहीं है, अंदाजे से आप ये चीज कर सकते हैं। उसके साथ और एक क्या क्या काम कर सकता है, तो इसके साथ साथ इसके रिजल्ट अगर हम देखेंगे तो रिएक्ट ऑक्सीजन स्पेसीज के अंदर तो ये काम करता ही है। साथ में आपके बॉडी के अंदर, जैसा मैंने कहा, एस्ट्रोजन टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बढ़ाता है। इसका मतलब ये कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएगा, आपके बॉडी के अंदर जितने भी मिनरल्स हैं उन सब मिनरल्स को देने का काम करेगा। बहुत सारे इसके रिजल्ट हमें देखने मिलते हैं। और खास तौर पे डेली रिकमेंडेड अलाउंस जो होता है, दैट इज RDA, रोज खाने के अंदर पर्टिकुलर चीज की मात्रा कितनी होनी चाहिए, जो WHO ने स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म करके दिया है, उतना आपको आधे चम्मच के अंदर मिलता है। तो कोई ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। कुछ यूएसपीज हम आपको यहाँ बताएंगे। तो सबसे पहले, ये भारत में अपने तरह का पहला इंग्रेडिएंट, पहला प्रोडक्ट है, क्योंकि इसको आदरणीय सागर सर ने मैग्नेटाइज कर दिया है। हर एक प्रोडक्ट के नीचे उन्होंने मैग्नेट रखा है। मेरे पास अभी ऊपर रह चुका है वो घर के अंदर, नहीं तो मैं आपको मैग्नेट बताता। या फिर मैं प्रतीक सर से थोड़ा सा निवेदन करूंगा, जब प्रेजेंटेशन खत्म हो जाए तो अब आप एक बार दिखा देना किस तरीके के मैग्नेट्स हमने सागर सर ने इस प्रोडक्ट को लगाए हैं। सैंपल के नीचे भी लगाए हैं, और बहुत अलग तरीके के और बड़े मैग्नेट सर ने लगाए हैं, जो इस प्रोडक्ट को और भी इसकी ताकत बढ़ाती है मैग्नेटाइज करते हुए। इसलिए हम कहते हैं कि ये अपने तरीके का पहला प्रोडक्ट है। मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द इंग्रेडिएंट्स आर प्लांट ओरिजिनेटेड, और इसी के साथ साथ हमने बेस्ट एक्सट्रैक्शन मेथड इसके अंदर यूज किए हैं, बिना किसी इंग्रेडिएंट की इफिशिएंसी को कम करते हुए। अगर देखिए, मुझे कुर्कुमिन चाहिए, तो कुर्कुमिन चाहिए तो मिलने के लिए हम क्या करते हैं, हम कंडेंसेशन रिएक्शन करते हैं। हम क्या करेंगे, हल्दी को बॉइलिंग वाटर के अंदर डालेंगे, बहुत ज्यादा बॉईल करेंगे, उसका एसेंस निकलेगा, उसको इवेपोराइजेशन होगा, फिर कंडेंसेशन रिएक्शन होगी, फिर वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होगा, फिर इसको हम सुखाएंगे, उसका एक्सट्रैक्शन निकालेंगे। तो हर एक एक्सट्रैक्शन की मेथड अलग अलग है। तो कुछ एक्सट्रैक्शन हम हर तरीके में यूज करने लगे तो उसकी इफिशियंसी कम हो सकती है। तो जितने अच्छे हो सके उतने एक्सट्रैक्शन मेथोडोलॉजीज हमने इसके अंदर यूज की है। ये फॉर्मुलेशन वाला प्रोडक्ट है, ये सिर्फ प्रोडक्शन वाला प्रोडक्ट नहीं है। मैं फिर से बताना चाहूँ आपको कि वी आर द फर्स्ट कंपनी इन द वर्ल्ड कि जो सैंपल्स के अंदर काम करती है। अगर पॉसिबल हो तो मैं एक सैंपल आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे। ये एक सैंपल मेरे पास है। वी आर द फर्स्ट कंपनी हु वर्क्स ऑन सैंपल्स। हमें इतना भरोसा है इस प्रोडक्ट के ऊपर कि अगर आप 30 ग्राम की डब्बी किसी को दो तो डेफिनेटली आपको आने वाले दिनों के अंदर आपको वो बड़ी बोतल मांग ही लेगा आपसे। तो ये चांसेस भी हैं कि इस प्रोडक्ट के कंटेंट को कोई देखकर इस प्रोडक्ट को बना सकता है, नहीं बना सकता। इसका रीजन ये है कि ये फॉर्मुलेशन वाला प्रोडक्ट है। कौन से इंग्रेडिएंट को कितनी मात्रा में इसके अंदर डालना है, वो इंग्रेडिएंट डालने के बाद दूसरे इंग्रेडिएंट की इफिशियंसी बढ़नी चाहिए या फिर एज इट इज रहनी चाहिए, बट कम नहीं होनी चाहिए, इसका भी ध्यान रखना जरूरी है। तो फॉर्मुलेशन वाला ये प्रोडक्ट है, बहुत बेहतरीन तरीके के फॉर्मुलेशन। नेक्स्ट वन, आपके शरीर के अंदर जल्दी जाने के लिए, आपके हर सेल के अंदर ये प्रोडक्ट जल्दी जाए, इसीलिए एक तो चीज हम करते हैं कि ओवरनाइट जो सलाइवा हमारा रहता है उसके अंदर इसे हम मिक्स करते हैं, और साथ में भस्माज इसके अंदर डाले हैं जो हमारे शरीर के अंदर पर्कुलेशन की स्पीड को बढ़ाते हैं। बहुत बार मैंने ये सुना है कि भस्माज नहीं होने चाहिए। भस्माज का मतलब क्या होता है कि अगर मैंने कोई चीज ली और उसे मैंने कंप्लीटली रब किया, जो उसका जो चूरा निकलता है उसे भस्मा कहेंगे? नो, वो एक अपने आप में ही अलग तरीके का फॉर्मुलेशन होता है। अगर मैं कोई चीज आपको दे रहा हूं और वो भस्मास के जरिए दे रहा हूं तो उसकी इफिशियंसी बढ़ती है, उसकी पर्कुलेशन की स्पीड बढ़ती है। मतलब आपके सेल के अंदर जो भी चीज हम खा रहे हैं तो आखिर हमारे सेल को ही चाहिए ना। जैसा कोई पर्सन आईसीयू में है तो उसे हम खाना नहीं देंगे, बट उसे हम इंजेक्शन देते हैं ब्लड के द्वारा, ब्लड के अंदर से, क्योंकि ब्लड के जरिए हर सेल को मिलता है 15-20 मिनट के अंदर एनर्जी मिलती है। उसी आधार को मद्देनजर रखते हुए हमने भस्मास दिए हैं ताकि आपके शरीर के अंदर उसकी स्पीड अच्छी जाए, और शरीर के अंदर जाने के बाद एक्सेप्टेंस अच्छा हो और आपको रिजल्ट बहुत अच्छे से मिले। दैट इज द माइक्रो क्लस्टरिंग प्रॉपर्टीज, नथिंग बट द नैनो टेक्नोलॉजी। और साथ में ही 160 प्लस न्यूट्रास्यूटिकल्स, विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट्स एंड ऑल दोस थिंग्स इसके अंदर प्रेजेंट है, जो
आपके शरीर के अंदर बहुत बेहतरीन तरीके से रोल प्ले करते हैं। ये कुछ इस तरीके से दिखता है। आपको सुबह शाम 2 बार इसे खाना है, इसके ऊपर भी बात करूंगा। ये थोड़ा सा रिशफल हुआ है स्लाइड्स। कुछ पेटेंटेड इंग्रेडिएंट के बारे में हम बात करेंगे आपको अभी। ये कुछ इस तरीके से दिखता है। आदरणीय सागर सर ने सिर्फ सैंपल का भी एक बॉक्स बना के दिया है हम सभी लोगों को। जो हम न्यूट्रास्यूटिकल की बात कर रहे हैं ना, न्यूट्रास्यूटिकल हेल्थ को प्रमोट करता है। आपके शरीर के अंदर जो भी हेल्थ सिस्टम है, जहां पे अगर अच्छी न्यूट्रिशन मिले तो हमारी बॉडी बहुत, हमारे एंटीऑक्सीडेंट पोटेंशियल, तो हमारे हेल्थ को प्रमोट तो ये करेगा ही, साथ में डिसीज को प्रिवेंशन करने का भी काम करेगा। इसीलिए इसे हम फूड सप्लीमेंट नहीं कहते, इसे हम कहते हैं न्यूट्रास्यूटिक्स। अब तक हम भी इसे फूड सप्लीमेंट कहते थे, क्यों? क्योंकि आपको ये समझ में आए। बट अब से हम इसे थोड़ा सा टेक्निकल समझने का प्रयास करेंगे। फूड सप्लीमेंट्स चीजें अलग होती हैं, बट न्यूट्रास्यूटिकल ये चीजें अलग हैं, जो हमारे हेल्थ को प्रमोट भी करें और हेल्थ प्रिवेंशन भी डिसीज से करती जाए। तो ये बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है। न्यूट्रास्यूटिकल क्या क्या करेंगे, आपके ब्रेन से लेके आपके फुट तक जितने भी डिसीज डिसऑर्डर्स आप यहाँ पे देख पा रहे हो, इन सभी के अंदर बेहतरीन तरीके से इसके वर्क हमें देखने मिलते हैं। कुछ अलग इंग्रेडिएंट इसके अंदर हमने डाले हैं जो इसकी इफिशियंसी को और बेहतरीन तरीके से बढ़ाते हैं। दैट इज स्वर्ण भस्म इसके अंदर हमने ऐड किया है, जो आपके ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम करता है, आपके स्किन को ग्लो करने का काम करेगा, आपके अर्थराइटिकल कंडीशन के अंदर भी और ज्यादा सुधार देगा। नर्वस सिस्टम माने न्यूरोलॉजिकल बैरियर के अंदर भी बहुत बेहतरीन तरीके के रिजल्ट हमें मिलेंगे। और लास्टली हमारी हार्ट रिलेटेड इश्यूज हैं, उसके अंदर भी अच्छे रिजल्ट हमें देखने मिलते हैं। रजत भस्म यानी चांदी का भस्म इसके अंदर है। हेडेक, ब्रेन रिलेटेड डिसऑर्डर्स के अंदर ये शानदार काम करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जितने भी इन्फ्लेमेशन हमें देखने मिलता है हमारे शरीर के अंदर, कोई अगर गलत चीज हो रही है तो सबसे पहले वहां पे इन्फ्लेमेशन दिखाई देता है, माने सूजन हमारे शरीर के अंदर। तो उन हर तरीके के इन्फ्लेमेशन के लिए चांदी बहुत बेहतरीन तरीके से काम करती है। और दूसरा इसका रीजन है हमारे शरीर का टेम्परेचर को ये कम करती है। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसके हैं। उसी के साथ साथ डाइजेशन के अंदर भी काम अच्छे से करता है। एसिडिटी को भी कम करने का काम इससे बहुत बेहतरीन तरीके से होगा। अभी हम बात करेंगे कुछ पेटेंटेड इंग्रेडिएंट। फर्स्ट वन इज अशागंधा, जो यूएसए लैबोरेटरी से पेटेंटेड इंग्रेडिएंट है, जो हमारे बॉडी के अंदर बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है। जैसे हम कहते हैं ना कि एक्साइटमेंट लेवल होनी चाहिए, तो उस एक्साइटेशन को बढ़ाने का काम ये इंग्रेडिएंट करता है। चाहे किसी भी तरीके की एक्साइटेशन की बात आप करो, उस हर तरीके के एक्साइटेशन को बढ़ाने का काम ये प्रोडक्ट करेगा। स्ट्रेस एंड रिलीफ करने का काम बेहतरीन तरीके से करता है। बायपोलर डिसीजेस अगर किसी को है तो उस बायपोलर डिसीज के अंदर भी इसके अच्छे रिजल्ट हमें देखने मिलते हैं। मतलब हमारे ब्रेन का यहाँ पे 50 के अंदर ये रिजल्ट हमें देखने मिले हैं, 100 के अंदर ये, और 200 के अंदर 100 से कम। इसका मतलब 100 मिलीग्राम पर केजी, ये जो फॉर्मुलेशन है ये सबसे सटीक फॉर्मुलेशन है हमारे शरीर का। ठीक है। नेक्स्ट वन इसके अंदर का जो इंग्रेडिएंट है दैट इज कुरकुमिन C3 कॉम्प्लेक्स। ये भी पेटेंटेड इंग्रेडिएंट है। कुरकुमिन C3 ये कुरकुमिन को और ज्यादा एफिशिएंट करने के लिए और ज्यादा हमारे बॉडी के अंदर स्टेबलाइज करने के लिए दो अलग तरीके के कुरकुमिनाइड इसके अंदर ऐड किए गए हैं, जो हमारे बॉडी को और बेहतरीन तरीके से रिजल्ट शो करे। कुरकुमिन सभी लोगों को पता है कि क्या क्या काम करता है। कुछ काम मैं भी आपको यहाँ बताऊंगा। अल्जाइमर, किसी भी तरीके के कैंसर, सोराइसिस, एंटी इंफ्लेमेटरी, इम्यून बूस्टिंग के लिए। तो ये बहुत जनरल तरीके के अदरक, जिंजर के रिजल्ट हमें पता है। सिर्फ अदरक हमने यूज नहीं किया, अदरक के अंदर मिलने वाला कुरकुमिन, वो भी कुरकुमिन अकेला नहीं, कुरकुमिन को और ज्यादा स्टेबलाइज करने के लिए दो कुरकुमिन ऐड किया हुआ कुरकुमिन C3 कॉम्प्लेक्स, जो एक पेटेंटेड इंग्रेडिएंट जो इसके अंदर डाला हुआ है। और इसका सबसे बेहतरीन तरीके का काम, मतलब किसी भी तरीके के कैंसर के अगेंस्ट ये काम करता है। और लास्टली लीवर को प्रोटेक्ट करेगा और लीवर को डिटॉक्स करने का भी काम। लीवर सोराइसिस एंड फैटी लीवर मोस्ट कॉमनली देखने मिलता है मेल्स के अंदर, जो बहुत ज्यादा बाहर का खाना खाते हैं या फिर बहुत ज्यादा अल्कोहलिज्म करते हैं या फास्ट फूड बहुत ज्यादा करते हैं। इन पर्सन के अंदर फैटी लीवर या लीवर टॉक्सिसिटी बहुत ज्यादा मात्रा में शो होती है, उनके अंदर ये बहुत शानदार तरीके से वर्क करता है। नेक्स्ट वन सैबरी, ये भी एक पेटेंटेड इंग्रेडिएंट है, जो विटामिन C का पेटेंटेड इंग्रेडिएंट जिसे हम कहेंगे। बेहतरीन तरीके से डाइजेशन को इंप्रूव करेगा आपके बॉडी के अंदर। टाइप 2 डायबिटीज के अंदर भी शानदार तरीके से काम करता है। विटामिन C और विटामिन E का सेवन आप करोगे आपके खाने के जरिए, तो ये बहुत बेहतरीन तरीके का कॉम्बिनेशन होता है, विटामिन C एंड विटामिन E, जो आपके बालों की सिल्कीनेस बढ़ाएगा। बालों को झड़ना तो बंद करेगा ही,
नए बाल भी उगाने को प्रयास करेगा, बालों को काला भी करेगा, और जो टेक्सचर होता है ना बालों का उसको और ज्यादा सिल्की करने का काम करेगा। ठीक है, तो इसके बहुत सारे रिजल्ट हमें देखने मिलते हैं। फिनोमिनन, जो मेथी होती है, हरी सब्जी, उसका पेटेंटेड इंग्रेडिएंट दैट इज ए फिनोमिनन, इसके बहुत सारे रिजल्ट हमें देखने मिलते हैं। दैट इज प्री प्रोबायोटिक, आपने सुना होगा। प्रीबायोटिक्स हमारे शरीर के अंदर डाइजेशन का काम करते हैं। बैक्टीरिया दैट इज गुड माइक्रोफ्लोरा, गुड बैक्टीरिया, उन गुड बैक्टीरियाज का खाना हम इस एक इंग्रेडिएंट के द्वारा दे रहे हैं, जो आपके बॉडी के अंदर उनका माइक्रोफ्लोरा बहुत अच्छे तरीके से बढ़े। ज्यादा बढ़ेंगे तो दिक्कत होगी, अच्छी तरीके से बढ़ने के लिए काम करेगा, बिकॉज ये सिर्फ उनको बढ़ाने का काम नहीं है, डाइजेशन के लिए भी अच्छा काम है। जितने भी तरीके के वुंड्स हैं उनको इफेक्टिवली ओवरकम करने का, और मोर स्पेसिफिकली जो जब प्रेगनेंसी डिटेक्ट नहीं होती है तब हम फीमेल्स को रिकमेंड करते हैं कि प्रोडक्ट जरूर सेवन करना है, बिकॉज मोस्ट कॉमनली फीमेल्स को मिल्चिंग की प्रॉब्लम देखने मिलती है आफ्टर डिलीवरी। मिल्क का प्रोडक्शन बॉडी के अंदर कम होता है, बहुत सारे रीजन उसके अंदर है। और कई बार ये भी देखा गया है, कई बार नहीं, बहुत कॉमनली ये देखा जा रहा है आज कि मिल्क के अंदर भी माइक्रो प्लास्टिक दिखाई दे रहा है। दैट इज वो एक अलग तरीके की समस्या हमारे सामने है। तो ये प्रोडक्ट अगर हम यूज करेंगे तो बर्थ के टाइम में बहुत अच्छे रिजल्ट हमें देखने मिलेंगे, और प्रेगनेंसी के बाद जो मिल्चिंग होती है, लैक्टेशन होता है, मिल्क के प्रोडक्शन के लिए भी अच्छे तरीके से वर्क करेगा। बट प्रेगनेंसी डिटेक्ट होने के बाद प्रोडक्ट को यूज नहीं करना। टिनोफोलिन, ये भी एक पेटेंटेड इंग्रेडिएंट है, जो ये पिक्चर ही शो करती है कि ब्रेन रिलेटेड किसी भी समस्या के अंदर ये बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है। नेक्स्ट वन इज बायोपेरिन, ये अपने आप में ही एक जादुई इंग्रेडिएंट है, जो हमारे बॉडी के अंदर की हर एक इंग्रेडिएंट को बॉडी ने एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी उसको कई गुना ये बढ़ाएगा, और हर एक जो हम खाना खा रहे हैं उसको हमारे बॉडी के अनुसार उसे ढालने का काम करता है। दैट इज नेचुरल बायो अवेलेबिलिटी एनहांसर, बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है। कुरकुमिन अकेला दिया गया था तो ये रेड लाइन इतना ही बॉडी ने एब्जॉर्ब किया था, बट जब हमने कुरकुमिन के साथ बायोपेरिन ऐड किया तो वो अचानक से इतना स्पाइक हमें देखने मिला, लगभग 2000%, 2000% एब्जॉर्प्शन बढ़ा है। ये रिजल्ट शो करते हैं, दिस इज अ प्री क्लिनिकल ट्रायल्स। तो ये बहुत बेहतरीन तरीके का इंग्रेडिएंट है। प्रोडक्ट की बात करें तो ये लेफ्ट हैंड साइड में आपको एनेबल रिलेटेड लैब रिपोर्ट आपको दिखाई देगी, जहां पे ये दिखा गया है कि इसके अंदर किसी भी तरह का स्टेरॉइड नहीं है, केमिकल नहीं है, ड्रग नहीं है, एलोपैथिक कंटेंट नहीं है, जो किसी भी तरीके से आपको नुकसान पहुंचाने का काम करेगा। 100% सेफ है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे सर्टिफिकेट हैं जो ये शो करते हैं कि आपके बॉडी के अंदर ये प्रोडक्ट कभी भी किसी भी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो कुछ डिसीज डिसऑर्डर्स किसके अंदर ये क्या काम करता है, कैंसर, अर्थराइटिस, डिप्रेशन, एंजाइटी, पार्किंसन, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम, स्किन रिलेटेड डिसऑर्डर्स, इन सब डिसऑर्डर्स और बहुत सारे हैं। मोस्ट कॉमन यहाँ दिखाने का प्रयास हमने आपको किया है, इसके अंदर अच्छे रिजल्ट देखने मिलते हैं। नेक्स्ट वन, कौन से ऑर्गन के ऊपर यह काम करता है? आपके बॉडी के अंदर नर्वस सिस्टम, ये भी नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन है, ब्रेन, लंग्स, लीवर, मेल इनफर्टिलिटी, हार्ट, इन सब के अंदर बहुत बेहतरीन तरीके से इसके वर्क हमें दिखाई देता है। मतलब हमारे ब्रेन से लेके हमारे पैरों तक हर ऑर्गन के ऊपर ये शानदार तरीके से काम करता है। अभी चॉइस इज योर्स, डिसीजन योर्स, आपको ये सब खाना है, बहुत जरूरी। इसके अंदर मैं अगर कुछ भूल चुका हूं आप ऐड करिएगा इसके अंदर, इसका सेवन करिए सुबह शाम 2 बार। हर एक चीज उतनी ही महत्वपूर्ण है। अगर कॉस्टिंग वाइज देखेंगे बियॉन्ड इमेजिनेशन चला जाएगा। सो हेल्दी लाइफ के लिए इन सबको साथ मिलाकर और कुछ एडिशनल आपको अगर हम दे इस प्रोडक्ट के जरिए, दैट इज ई बायोटेरियम हिबारिस मोर पावर, तो चॉइस इज योर्स, आप चूज कर सकते हैं आपको क्या चाहिए। ये इंग्रेडिएंट है इसके अंदर मोस्ट कॉमनली पाए जाते हैं, जो आपको हमने बताया, जो हाउस होल्ड है, दादी जी के नुस्खे हमने इसके अंदर यूज किए हैं, जो हमारे पूरे शरीर के अंदर काम करता है। सो आज जो सेवा का मौका आप सभी लोगों ने मुझे दिया, स्पेशली प्रतीक सर ने दिया, इसीलिए मैं प्रतीक सर का स्पेशली थैंक अदा करता हूं, और आप सब लोगों को भी एक बार धन्यवाद अदा करता हूं जो सेवा का मौका आप सभी लोगों ने मुझे दिया। थैंक यू सो मच।